हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज हम जो है अपना पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का बहुपद दूसरा चैप्टर, जिसमें हमारा आज दूसरा लेक्चर होगा। तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि बहुपद के शून्यकों का मान ज्ञात करना, कि मतलब कि कोई ग्राफ दे दिया तो बताइए इसके कितने शून्यक हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर पहले वीडियो को विजिट कर लीजिए, उसके बाद भी यहाँ पर आइए, तो ये लेक्चर भी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, प्लस फील भी ज़्यादा आएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध। तो आप शून्यक वर्ड से तो परिचित होंगे ही, ये गुणांक क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद अपना एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो शून्य के पिछले वीडियो में बताया गया था कि x का वह मान जिसके लिए px बराबर 0 हो जाए। मान लीजिए कि हमारा है x² प्लस, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2x + 5 है, ये मेरा कोई बहुपद है। डिटेल में देखना है तो पहले वीडियो को जरूर देखिए। जैसे हमारा ये कोई बहुपद है, तो इसमें हमें क्या मतलब क्या x का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए px बराबर 0 हो जाए, यानी बहुपद का मान 0 हो जाए, यानी ये px बराबर क्या हो जाए 0, यानी 2x + 5 बराबर 0 हो जाए। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2x बराबर -5 और x = -5/2। तो हमारा जो इस बहुपद का शून्य क्या होगा -5/2। तो आगे हम देखते हैं कि इनके गुणांक किसे कहते हैं, उसके बाद हम अपना द्विघात बहुपदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो है गुणांक सबसे पहले देखिए किसे कहते हैं। देखिए जो हमारी चर राशि चर पद होता है, चर, ये हमारा क्या है चर पद। हाँ, x हमारा यहाँ पर क्या है चर पद, x चर पद है। तो जनरली जो है हम क्लास 10th का हमारा जो है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, मतलब त्रिघात बहुपद तक होता है, बाकी का आगे हायर क्लासेस में होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं मतलब जो ये चर पद लिखा है चर पद, इस चर पद के जो गुणा में संख्या लिखी होती है उसे हम कहते हैं गुणांक। मतलब जो चर के गुणा में लिखा हो उसे हम कहेंगे गुणांक। तथा ये देखिए जैसे ये हमारे पास b आया, यहाँ पर c आया, यहाँ पर d आया, इनमें कोई चर पद नहीं है, अतः हम इन्हें अचर कहेंगे, इन्हें हम अचर कहेंगे तथा इन्हें हम कहेंगे गुणांक, क्योंकि ये चर पद के गुणा में लिखे हैं। इन्हें हम कहेंगे गुणांक, इन्हें हम कहेंगे अचर। तो सबसे पहले जो है हम अपना देखते हैं कि रैखिक बहुपद में शून्यकों व गुणांकों में क्या संबंध होता है, उसके बाद हम ना द्विघात बहुपद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है कि रैखिक बहुपद में शून्यक व गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो इसके लिए देखते हैं। तो जैसे हमने कोई उदाहरण लिया है कोई रैखिक बहुपद का, जैसे हमारा कोई रैखिक बहुपद आया px = 4x + 5, ये हमारा कोई रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद नहीं पता, पहले वीडियो विजिट कीजिए। ये हमारा कोई रैखिक बहुपद है, तो इसके हमें क्या ज्ञात करना है कि इसके शून्यकों व गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इसका शून्यक निकालते हैं। इसका शून्यक कैसे निकालते हैं, 4x + 5 = 0, मतलब कि x का वह मान जिसके लिए px बराबर 0 हो जाए। तो 4x - 5 x = -5/4, ये नॉर्मल कैलकुलेशन आपको जो आनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग में हमारे कुछ हैं छात्र जिन्हें ये नहीं आता, तो ये आपको आना चाहिए। तो हमारा ये आएगा x = -5/4। देखिए ये हमारा ये आ गया कि ये हमारा आ गया क्या, इस बहुपद का शून्यक आ गया। तो अगर आप यहाँ ध्यान से गौर करें तो यहाँ देखिए क्या आया, जो 5 है हमारा 5, इसमें देखिए अचर है, अचर पद, और नीचे जो 4 आया है ये x का गुणांक है, गुणांक है ना। तो हम यहाँ पर सीधा फार्मूला एक बना लेंगे कि माइनस लगाकर अचर पद बटे x का गुणांक, यही हमारा क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद का शून्यक। जैसे कि कोई दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे कि हमारा कोई दूसरा मान लीजिए आया px = 3x + 4। तो इसके आपका जैसे शून्यक पूछें तो अब ये दुनिया भर एक बवाल नहीं करना, आप सीधा पूछे कि इस बहुपद का शून्यक बताइए, तो x = माइनस अचर पद क्या है 4 है, बटे x का गुणांक 3, सीधा सिंपल, ये हमारा हो जाएगा इस बहुपद का शून्यक। तो ये हमारा हो गया कि रैखिक बहुपद। अगर हम इसका जनरल फॉर्म लिखें, जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म हमारा क्या आता है, px = ax + b, ये हमारा हो जाएगा जनरल फॉर्म। तो अब जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो देखिए इसका शून्य क्या हो जाएगा कि ax + b = 0, x = -b/a, x = -b/a। तो कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि -b/a, यहाँ पर b देखिए अचर पद है, ये जो है x का गुणांक है,
जनरल फॉर्म में आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हम उनकी बात करें जिनके बीच माइनस लगा होता है तो उनके शून्य कैसे निकालेंगे, तो देखिए ज़रा, पी एक्स इक्वल टू 3x - 5, इससे ये है, तो बताइए इसका शून्य क्या होगा। तो इसका शून्य निकालने के लिए कुछ नहीं, हमारे जो जनरल फॉर्म है इसमें प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे, उस माइनस को कैसे गैप करते हैं, देखिए प्लस यहाँ पर माइनस कर देंगे, इधर -5 लिख देंगे, बात वही होगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अगर हम अब इसकी बात करें तो इसका जो शून्य का जाएगा अचर पद क्या है माइनस, अचर पद क्या है -5 बटे x गुणांक क्या है 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 बटे 3। अगर हम वैसे बात करें कि x का वह मान जिसके लिए p x बराबर 0 हो जाए तो उससे भी यही आएगा। जैसे कि देखिए 3x - 5 बराबर 0, मतलब कि 3x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/3। अभी तो ये नॉर्मल बात हो, अभी तो आपको ये नॉर्मल बात लग रही होगी कि नहीं हम से बराबर 0 रख कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम जैसे कि द्विघात बहुपद में आएंगे तो उसके आगे थोड़ा हमें नॉर्मल थोड़ा फिर इस तरह हमें निकालने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, तो हम सीधा नॉर्मल का मतलब कि सीधा वाला मेथड यूज करेंगे। तो आगे ये हमारा कुछ रैखिक बहुपद की बात हो गई। आगे हम द्विघात बहुपद के शून्य व गुणांकों में संबंध देखते हैं। तब तक के लिए आपको जो लगता है, जो अच्छा लगे इसमें वो नोट कर लीजिए। तो आगे देखते हैं। अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें तो जैसे देखिए द्विघात बहुपद का हम कोई जनरल फॉर्म लिखते हैं। जैसे कि हमारा आ गया पी एक्स इक्वल टू जनरल फॉर्म में क्या है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या होगा द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए इसके शून्य कितने होंगे तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा। देखिए जो हमारा चर पद है इसकी घात जो मैक्सिमम 2 है, इसके शून्य कितने होंगे नहीं पता तो पहला वीडियो जरूर देख लीजिए। अगर बहुपद है कोई, अगर उसकी जितनी मैक्सिमम घात होगी उसके शून्य भी उतने होंगे। तो इस बहुपद की मैक्सिमम घात कितनी है 2, तो इसके शून्य कितने होंगे 2 शून्य होंगे ना। हाँ, तो अगर इसके 2 शून्य होंगे तो हमने मान लिया कि वो 2 शून्य क्या हैं, कि मान लिया कि वो 2 शून्य हमारे क्या हैं कि वो अल्फ़ा व बीटा हैं। माना दोनों शून्य अल्फ़ा व बीटा हैं। अच्छा, इसके पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं ताकि ये चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आए। जैसे कि देखिए हमने लिखा कि x² प्लस 5x प्लस 6। अगर हम आपसे पूछे कि इनके गुणनखंड कीजिए, इनके गुणनखंड कीजिए तो गुणनखंड करना आता होगा। गुणनखंड कैसे होते हैं कि जो x² मल्टीपल में होता है उसका अचर पद से गुणा करते हैं, जितना आता है। मान लीजिए कि इसमें गुणा 6 आया और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है, यहाँ पर 5 लिखा है, तो मतलब कि हमें ऐसी संख्याएं देखनी है जिनका गुणा जो है 6 है तथा जोड़ जो है 5 है। तो ऐसी 2 संख्याएं क्या हैं 3 व 2, ऐसी हमारी 2 संख्याएं ये हैं। तो अगर हम यहाँ से गुणनखंड निकालना चाहें तो हम लिखेंगे x² प्लस 5 को क्या लिखेंगे 3 + 2 x प्लस 6। यहाँ से देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 + 2 मतलब 5। तो आगे हम गुणा करेंगे तो x² 3, यहाँ x का इसमें गुणा हो जाएगा 3x प्लस फिर से 2 में गुणा होगा 2x प्लस 6। अगर यहाँ पर कॉमन लें तो ये देखिए यहाँ पर इतने में, देखिए इतने में अगर हम यहाँ पर x कॉमन लें हमारा क्या आएगा, x कॉमन लेने पर x प्लस 3 अंदर बचेगा ना। अब यहाँ अगर हम 2 कॉमन लें प्लस 2 तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 3। आप सुनिए, अगर हम पूरे से अब x प्लस 3 कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2। तो जो हमारा ये बहुपद है इसके जो गुणनखंड हैं ये ही हैं। अब सुनिए, गुणनखंड ये हो गए। अगर हम आपसे बात करें कि बताइए इनके शून्य कितने होंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x का वह मान जिसके लिए इस बहुपद का मान जो है शून्य हो जाए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम बहुपद के जो बराबर में 0 लिखेंगे, लिखते थे ना px बराबर, जैसे कोई बहुपद दिया होता था उसके बराबर में बहुपद के बराबर में 0 लिखते थे, वही यहाँ पर 0 लिख दिया। तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, वहाँ 0 होगा तो यहाँ 0 होगा। अब सुनिए यहाँ पर एक देखिए, ध्यान से देखना। जैसे कि देखिए x प्लस 2 x प्लस 3 दोनों गुणे के चिन्ह के साथ हैं। अगर हम इसको यहाँ पर ले जाएं, देखिए यहाँ गुणा में है तो यहाँ भाग में आएगा, मतलब 0 अपान, मतलब कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 अपान x प्लस 3।
ये इधर आएगा तो गुणा में आएगा ना, इधर ले गए भाग में चला गया। अब 0 समथिंग 0 कुछ भी 0, तो x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x का मान कितना निकल गया, -2 आया ना। अब दूसरा देखिए, अगर हम x प्लस 3 को इधर रखें, x प्लस 3 को इधर रखें तथा x प्लस 2 को भाग में ले जाएं, तब इसका मान 0 होगा। इसलिए x प्लस 2 बराबर 0, x इक्वल टू -3। देखिए x का मान क्या आया, -2 और -3। तो बहुपद हमारा था 2 का बहुपद, तो इसके शून्य भी कितने निकल के 2, एक हमारा आया -2, एक हमारा आया -3। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि देखिए इसके शून्य ये हैं -2 और -3 है ना, इसके शून्य -2 -3 है ना। तो इसके देखिए गुणनखंड क्या थे, इसके गुणनखंड क्या थे, x प्लस 3 x प्लस 2, मतलब कि जो यहाँ पर माइनस था तो अंदर यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ माइनस था प्लस हो गया, ठीक ना। इसका यहाँ पर यूज है, बड़े ध्यान से देखना, ये हो गया। अब सुनिए, क्या हम x² प्लस 5x प्लस 6 को सीधा x प्लस 3 व x प्लस 2 के बराबर लिख सकते हैं? अरे भाई क्यों नहीं लिख सकते, सेम बात है। अगर इसका इससे में गुणा करोगे तो सेम ही आएगा ना। तो अब आगे हम यहाँ से शुरू करते हैं, आगे हमारा जो कॉन्सेप्ट था वहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए इसे थोड़ा बाद में समझाएंगे, बाद में नहीं, ये हो गया मान लीजिए, उसमें कुछ नहीं था। तो हमने क्या कहा कि माना दोनों शून्य अल्फा व बीटा है, माना ये हमारा जनरल फॉर्म थी, इसके जो दोनों शून्य थे वो अल्फा बीटा। जैसे देखिए यहाँ पर दोनों शून्य -2 और -3 निकल के आए, तो इसके शून्य को क्या थे, मान लिया कि हमने इसके जो शून्य निकल के आएंगे वो अल्फा बीटा आएंगे। तो इसके जो गुणनखंड होंगे इस इक्वेशन के, अतः इस समीकरण नहीं, बहुपद, ये हमारा बहुपद है, बहुपद x² प्लस bx प्लस c के गुणनखंड x माइनस अल्फ़ा व x माइनस बीटा होंगे। बहुत बड़ी बात कह दी, ध्यान से देखिए। इधर देखिए, ये इसका शून्य था तो यहाँ पर क्या हो गया, अंदर जाके प्लस हो गया। अगर हमने यहाँ पर प्लस लगाया तो यहाँ अंदर जाके माइनस हो गया, यहाँ से यहाँ, ठीक। ये इसके शून्य होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा था कि x² प्लस 5x प्लस 6 को इसके गुणनखंड के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 3 और इंटू में x प्लस 2, 6 इक्वल टू x प्लस 3 व x प्लस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणनखंड सेम ही आएगा। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि दोनों शून्य अल्फा व बीटा होंगे, तो अतः बहुपद इसके जो हमारे गुणनखंड आएंगे वो ये आएंगे, वो ये होंगे। कैसे होंगे, पूरा डिटेल में यहाँ है। अगर ये इसके शून्य होंगे तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, bx प्लस c इक्वल टू x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। भाई ये इसके गुणनखंड है तो इसके बराबर आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सुनिए, इसे थोड़ा सा साफ कर देते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिए, इधर देखिए कि हमारा ये आया, इसके गुणनखंड है तो इसके बराबर आराम से लिख सकते हैं। अब हम एक चीज़ करने जा रहे हैं, मतलब कि बिना बताए लिखने जा रहे हैं, उसे बाद में बताएंगे कि ये क्यों लिखा गया। इसके मल्टीपल में हम ये k लिख रहे हैं, k, जहाँ पर जो k का मान होगा 1 2 3, जहाँ k इक्वल टू 4 5 डॉट डॉट, मतलब कि k यहाँ पर जो है हमारा नेचुरल नंबर होगा। ये k कहाँ से आया, इसके आगे वाले क्वेश्चन में जो हमारा होगा उसमें आपको बताएंगे। तब तक के लिए इतना आगे देखते हैं। इसके आगे अगर हम k से इसमें मल्टीपल करें तो हमारा क्या आएगा, k से नहीं, इन दोनों को मल्टीपल करते हैं, हमारा आएगा x², फिर हमारा आएगा माइनस बीटा x, फिर हमारा आएगा माइनस अल्फ़ा x, फिर हमारा आएगा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा। अगर हम इसको गुणा करें तो हमारा क्या आएगा, kx² माइनस k बीटा x माइनस k अल्फ़ा x प्लस k अल्फ़ा बीटा। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें, केवल हल किया। आगे अगर हम देखें तो हमारा आएगा kx² माइनस x कॉमन कर लिया, k बीटा
इधर हमारा हो जाएगा माइनस कॉमन हो गया तो हमारा बचेगा के अल्फ़ा और प्लस के अल्फ़ा बीटा। ये हमारा इतना आ गया। ये हमारे बराबर में चल रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए कि दोनों तरफ एक्स स्क्वायर एक्स व अचर पद को तुलना करने पर हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट वो आएगा कि एक्स स्क्वायर व एक्स व अचर पद की तुलना करने पर देखिए एक्स स्क्वायर अगर इसकी तुलना करेंगे तो के का मान जो हमारा आएगा ए आएगा, के बराबर ए। अगर हम एक्स की तुलना करें तो हमारा आएगा क्या आएगा के बीटा प्लस के अल्फ़ा इज इक्वल टू देखिए यहाँ से बी। के अल्फ़ा यहाँ पर देखिए यहाँ इसमें प्लस है तो यहाँ पर हमें प्लस लिखना होगा जिससे यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा तो हमारा होगा माइनस के बीटा माइनस के अल्फ़ा इक्वल टू बी, हमारा ये हो जाएगा। अब उसके बाद अगर अचर पद की तुलना करें तो अचर पद इक्वल टू क्या आएगा के अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी। अचर पद की तुलना एक्स की तुलना व एक्स स्क्वायर की तुलना, तो हमारे ये तीन मान निकल के आए। अगर अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो क्या आता है कि के का मान एक आ गया, तो अगर के का मान हम यहाँ पर एक रखें इसमें इसे मान लेते हैं समीकरण एक, इसे मान लेते हैं समीकरण दो। अगर के का मान समीकरण एक में रखें तो हमारा क्या आएगा कि ए बीटा माइनस ए अल्फ़ा इक्वल टू बी। अगर मैं इसे माइनस ए कॉमन कर लें तो हमारा क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, इसे आगे पीछे कर दिया इक्वल टू बी। अगर हम माइनस से कोई समीकरण मतलब कि गुणा करें तो हमारा क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। इस ए को जो है भाग में लेके गए, ये हमारा आ गया। बहुत ध्यान से देखना अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अभी थोड़ी देर में बताते हैं। अगर हम के का मान यहाँ रखें समीकरण दो में तो हमारा क्या आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। इन दोनों समीकरणों को ध्यान से नोट करना, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए और व अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। अगर हम इसे ऐसे देखें तो इसे हम कह सकते हैं कि बी हमारा जो क्या है यक्स का गुणांक है, तो इसे हम कहेंगे कि माइनस यक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक अपान ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर यहाँ पर हम बात करें तो सी क्या है, यहाँ पर अचर पद है। सी हमारा क्या, किसी में क्या लिखेंगे अचर पद बटे ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ से पूरा सा कंक्लूजन निकालें, मतलब निष्कर्ष निकालें तो केवल हमें इतने की ज़रूरत थी, इतने के लिए हमने पूरा मैटर किया। तो हम कहाँ पर थे कि जो हमारा आया था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। तो बी को हमने क्या लिखा था कि बी था एक्स का गुणांक, तो लिखा माइनस एक्स का गुणांक अपान ए था एक्स स्क्वायर का गुणांक, थोड़ा छोटा है मैनेज कर लीजिएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपान ए, इधर सी क्या था अचर पद और ए क्या था एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक ना। तो ये दो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं पर बेस आपके जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आगे हम इन्हीं पर, अगर आपको प्रूफ देखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपान ए कैसे होता है, तो हम अगर प्रूफ देखें तो प्रूफ के तौर पर हम एक उदाहरण लेते हैं, उससे हम प्रूफ करेंगे कि ये कैसे हुआ। उसके बाद हम कुछ एक दो सवाल लेंगे, उसके बाद हम अपना ये कॉन्सेप्ट जानेंगे कि हमने वहाँ पर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के यहाँ पर कहाँ से लिख दिया था, के यहाँ पर हमने क्यों लिखा था, ये हम एक दो क्वेश्चन के बाद जानेंगे। क्या आया ये, इसे हम साइड में लिख देते हैं ताकि हम इसे बाद में जान सकें। तो हमारा जो था अल्फ़ा प्लस बीटा इसको माइनस बी अपान आया था, इसको उदाहरण से अगर प्रूव करें तो हमारा जैसे उदाहरण लेते हैं एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, ये है। अब इसे जो है इसके जो हम आपसे पूछे कि इसके शून्य निकालिए, तो इसके शून्य क्या होंगे कि ये हमारा कोई बहुपद दिया है, अगर इसके आपको शून्य पूछे तो मतलब क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, एक्स का मान जिसके लिए x बराबर 0 हो जाए। तो अगर इसे हल करें तो हमारा आएगा, पिछले अभी बताया था थोड़ी पहले, x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब x बराबर -3
व x बराबर -2, ये हमारे 2 आए थे। अगर हम इसे यहाँ से देखें तो हमारा जो मूलों का योग आएगा, मतलब कि मूल, इन्हें हम मूल नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे शून्य। तो हमारा जो आएगा शून्यकों का योग जो आएगा, शून्यकों का योग जो आएगा वो आएगा -3 व -2। -3 इसका मान है, अल्फ़ा का मान, हमारा शून्यकों का योग आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान कितना है -3 और बीटा का मान कितना है -2, तो जुट के कितना हो जाएगा -5। अगर हम यहाँ से देखें -b/a, सीधा शॉर्टकट विधि से, तो हमारा क्या होगा, ये देखिए हमारा ये जो है बहुपद, मेन बहुपद ये है। कहा जाए कि क्या बताइए कि मूलों का योग कितना होगा, तो सीधा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। -b मतलब कि x का गुणांक माइनस x का गुणांक कितना है 5, और जो है x² का गुणांक कितना है 1। भाई x² का गुणा में 1 ही तो है, गुणा करेंगे क्योंकि प्रभाव पड़ेगा नहीं, सीधा साफ कर देते हैं। देखिए सेम ही है, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से भी ये यहाँ का हो गया और ये हमने मूल निकालने, उसके बाद इनको जोड़ा। अब देखिए अगर अल्फ़ा इंटू बीटा करें, मतलब मूलों का गुणनफल करें तो कितना आएगा -3 इंटू -2, जो कि हमारा हो जाएगा माइनस प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अगर हम यहाँ से करें, यहाँ से कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a, c का मान कितना है 6 और 1 का मान कितना है 1। देखिए यहाँ से और यहाँ से सेम आया, मतलब कि ये बात सत्य है, ये बात इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसी पर बेस आपके सवाल आएंगे। तो आगे हम एक दो सवाल देखते हैं, उसके बाद हम ये कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद √3x² प्लस 11x प्लस 6√3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सवाल ध्यान से पढ़ना, मतलब कि √3x², तो इसे तो सवाल हमारा क्या था कि √3x² प्लस 11x प्लस 6√3 के शून्य ज्ञात कीजिए व इनके शून्य को व गुणांकों में संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो इसे लगाने के लिए सबसे पहले हम इसे शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे कि हमारा जो ये बहुपद है, माना ये px बहुपद जो है ये बहुपद दिए हैं, तो शून्य कैसे ज्ञात होंगे कि मतलब कि x का मान जिसके लिए px बराबर 0 हो जाए। तो हमारा क्या होगा √3x² प्लस 11x प्लस 6√3 बराबर 0, px बराबर 0 हो जाए। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर काफ़ी छात्र जो फंस जाएंगे। देखिए इसका इसमें गुणा कीजिए, कितना आएगा 6√3 इंटू √3। अब √3 व √3 का मतलब होता है हमारा 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो यहाँ से √3 इंटू √3 का मतलब हो जाएगा 3। तो भाई क्या गुणनफल कितना आया 18। मतलब कि यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह लगा, मतलब कि बताइए कि ऐसी दो संख्या बताइए कि जिनका जो है गुणनफल तो 18 हो लेकिन योग कितना हो 11 हो। ऐसी दो संख्याएं कौन सी? तो वे दो संख्या हमारी हो जाएंगी 9 व 2। देखिए 9 दूनी 18 व 9 दूनी 11। तो आगे हम इसके क्या करते हैं गुणनखंड से ही हम निकालेंगे इसके शून्य। तो लिखेंगे √3x² प्लस 11 को लिखेंगे 9 प्लस 2x प्लस 6√3 0 √3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6√3 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इन दो स्टेप में देखिए, इनमें आपको इनमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है। कॉमन मतलब कि देखिए जैसे कि हमारा x हो गया, दोनों भी x है, मतलब कि x जो है कॉमन हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए कि जो 9 है, 9 को हम जो है 3 गुणित 3 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। अभी हमने आपको बताया कि 3 को जो है √3 व √3 लिख सकते हैं, मतलब कि 3 गुणित 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, मतलब कि कुल मिला के 9 को इस रूप में लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे जो है √3x कॉमन करें, √3x, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक x बचेगा और इस 9 से हम एक अंडर कॉमन कर रहे हैं, √3 कॉमन कर रहे हैं और x भी कॉमन कर रहे हैं। तो इसमें क्या बचेगा 3√3, मतलब कि 3√3। समझ में आया, ये बचेगा।
अब आगे देखिए, आगे क्या कॉमन हो रहा है हमारा, इसमें देखिए यक्स तो है नहीं, अब इन दो को देखिए, इसमें जो है यक्स तो है नहीं, मतलब इसमें सीधा सीधा क्या कॉमन हो रहा है, 2, तो 2 का कॉमन करेंगे और लिखेंगे यक्स प्लस यहाँ से 2 3 6, मतलब कि 3√3। अब देखिए, अब इस पूरे को देखिए, अब देखिए इसमें क्या कॉमन हो रहा है, इसमें कॉमन हो रहा है क्या, यक्स प्लस 3√3 और इसमें भी यक्स प्लस 3√3 है, तो इसे कॉमन कर लेंगे, हमारा क्या आएगा 3√3 कॉमन हो गया, हमारा क्या बचेगा ब्रैकेट में √3x प्लस 2। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। अब देखिए, अब एक बार इसे नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर x का क्या मान आएगा, x का मान आएगा x प्लस 3√3 बराबर 0। इसे हर में ले जाएंगे तो मतलब 0 बटे हर में कुछ भी 0, तो यहाँ पर आ जाएगा x का मान आ जाएगा -3√3। एक जो है हमारा शून्य ये आया। अब दूसरी बार में हुआ, दूसरी बार में इसे नीचे ले जाएंगे तो उसके बारे में क्या आ जाएगा 3√3x प्लस 2 = 0। तो यहाँ से देखिए कि x का मान क्या आएगा, बराबर -2, x = -2√3। एक जो है शून्य इस बहुपद का क्या शून्य आया, एक शून्य ये आया -3√3 व दूसरा शून्य आया -2/√3। ये हमारे जो हो जाएंगे इस बहुपद के शून्य हो जाएंगे। अब आगे हमारे क्वेश्चन में ये कहा था कि इनके जो गुणांक और शून्य हैं इनमें आपको संबंध की सत्यता भी जांच करनी है। संबंध की सत्यता की जांच मतलब कि सीधा हमने जो बताया था कि अल्फा प्लस बीटा = -b/, होता है, ये भी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, इसे यहाँ से साफ कर देते हैं। तो हमारे शून्य क्या निकल के आए, ये निकल के आए। तो लिखेंगे शून्यकों का योग, यहाँ पर सीधा लिखेंगे संबंध की सत्यता की जांच के लिए, संबंध की सत्यता की जांच। ये इतना लिखने के बाद यहाँ से करेंगे संबंध की सत्यता की जांच के लिए। हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे मूलों का योग, मतलब मूल नहीं कहेंगे इन्हें, हम शून्य कहेंगे। शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि हमारा कितना आएगा, यहाँ से देखिए -3, अल्फ़ा का मान कितना है -3√3 और बीटा का मान कितना है -2√3। अब भैया जिसे भिन्न के सवाल नहीं हल करना आते हैं ये सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इधर देखिए, अगर इसे हम हल करें तो कितना आएगा, यहाँ नीचे अपार में √3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इस 3 का इसमें गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा 9 - 2 क्या हो जाएगा -11/√3। तो ये हमारा मूलों का योग आया। जब हमने मूल निकाले तब जो है हमने मूलों का योग ये निकाला। अब दूसरा अगर देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इसका भी मान इतने के बराबर आ जाएगा तो हमारी संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी। तो देखते हैं उस विधि से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -x का गुणांक अपान x² का गुणांक, अथवा कह सकते हैं -b/a। तो -x का गुणांक, x का गुणांक क्या है 11 व x² का गुणांक क्या है √3। दोनों विधि से मूलों का योग -11/√3 आया है, अतः इससे हमारी जो सत्यता की जांच होती है। आगे हम लिखेंगे इनके गुणनफल, मूलों का गुणनफल के लिए। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ शून्यकों का योग देखिए दोनों में से एक ही आया। आप कहेंगे कि शून्यकों का गुणनफल, ये मार्कर शून्यकों का गुणनफल। अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल भी दोनों मेथड को सेटिस्फाइड करता है। अगर सेटिस्फाइड करता है तो हमारा नीचे क्या लिख देंगे कि अतः संबंध की सत्यता की जाँच होती है, मतलब कि इसके जो शून्यक हैं वह गुणांक है, इसकी संबंध की सत्यता की जाँच होती है। तो मूलों का गुणनफल देखते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है -3√3 व बीटा का मान कितना है -2/√3। इसे हल करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, जो कि हमारा आएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, जो कि हमारा आएगा 6। ये हमारा हो गया, सीधा शून्य निकाले उसके बाद शून्य का गुणनफल किया। अब सीधा हमने सेकेंड मतलब कि शॉर्टकट विधि से जाते हैं तो हमारा क्या आएगा C/A। तो क्या देखते हैं इस विधि से भी यही आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा
सी अपानी मतलब कि अचर पद क्या है 6√3 अपान एक्स स्क्वायर का गुणा, इसको गुणा क्या है √3। देखिए √3 से √3 का जाएगा जो कि आएगा 6, इस बीच से भी 6 आया, उस बीच से भी 6 आया, मतलब हम कहेंगे कि अतः इस बहुपद की जो हमारा द्विघात बहुपद है इसके शून्य व गुणांकों की संबंध की सत्ता की जांच होती है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी बुक में सारे लगाना। उसके आगे हम आगे देखते हैं। अब आगे हम ये वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ये हमने किया कि जो है क्यों लिखा था। तो आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कोई बहुपद दिया होता था उससे हमें शून्य ज्ञात करने होते थे। अब हम अपनी जो है नेक्स्ट वैरायटी मतलब कि नेक्स्ट मेथड में क्या देखेंगे कि हमारे पास जो है शून्यकों का गुणनफल व शून्यकों का योग दे दिए होंगे। जैसे कि दे दिया कि अल्फा प्लस बीटा मतलब कि शून्यकों का योग क्या है, कुछ भी है, शून्यकों का योग -3 है, वह उनका गुणनफल क्या है +2। तो बताइए कि हमारा क्या होगा कि बहुपद का जो है बहुपद क्या होगा। अभी तक मैंने क्या पढ़ा, बहुपद है उसके शून्य ज्ञात कीजिए। अब क्या दे दिए कि उनके शून्यकों का योग दे दिए, शून्यकों का गुणनफल दे दिए। अब बताइए कि बहुपद क्या होगा। तो इस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे जरा उन्हें देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि मूलों का योग जो है मतलब मूल नहीं शून्यकों का योग जो है -3 है व शून्यकों का गुणनफल जो है 2 है। तो बताइए कि बहुपद क्या होगा। तो उसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने कि माना जो हमारा रिक्वायर्ड बहुपद है वो होगा माना बहुपद ax² + bx + c हमारा जो है रिक्वायर्ड बहुपद होगा। ये हमारा जो है रिक्वायर्ड बहुपद माना कि ये हमारा क्या होगा, जो हम बहुपद ज्ञात करना चाहते हैं उस बहुपद का मान जो है ये है, तथा इसके जो शून्यक हैं वह तथा इसके शून्यक अल्फा व बीटा है। जो बहुपद हमें ज्ञात करना है उसके मानना कि ये होगा तथा इसके जो शून्यक हैं शून्यक वो अल्फा व बीटा होंगे। तो ये हमने मान लिया। देखिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता था हमारा -b/a होता था ना। और हमारा जो अल्फा इंटू बीटा क्या होता था c/a पीछे पढ़ा होता था। तो यहाँ पर क्या दिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिए हैं -3 दिए हैं जो कि हमारा होगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान दिए हैं 2 c/a। अगर हम बात करें ये 9 नहीं है भैया, ये है a हमारा a -माइनस का जाएगा आएगा b = 3a व c = 2a। अब देखिए कि b की वैल्यू भी a पर डिपेंड कर रही है और c की वैल्यू भी a पर डिपेंड कर रही है, जब निर्भर कर रही है। तो हम क्या कहेंगे कि हम माना a बराबर 1 रखने पर हमारा क्या आएगा b जो है हमारा 3 आएगा व c जो हमारा 2 आएगा ना। तो हमारा जो बहुपद हो जाएगा अतः बहुपद a का मान कितना रखा a, मतलब कि बहुपद हमारा क्या था ये था। तो a का मान कितना है a 1, तो x² + b का मान कितना है 3x + c का मान कितना है 2। ये हमारा बहुपद अतः बहुपद हमारा जो रिकॉर्ड बहुपद था इतना होगा। अगर हम a बराबर 2 रखें, नंबर 2 से a बराबर 2 रखने पर 2 रखें तो हमारा जो b का मान हो जाएगा 6 हो जाएगा व c का मान जो है 4 हो जाएगा। तो अब बहुपद क्या आएगा, वो हमारा बहुपद अब क्या आएगा 2x² + 6x + 4। देखिए कि ये जो बहुपद हमारा आया है ये इस बहुपद का दोगुना है। अगर इसी तरह हम तीसरा a का मान 3 रख दें तो हमारा b का मान कितना आएगा 3 3 9 9 और c का मान आएगा 3 दूनी 6 आएगा। क्या हमने अब देखिए अब क्या बहुपद आएगा 3x² + 9x + 6। अब देखिए कि ये जो बहुपद है ये पहले बहुपद का 3 गुना है, 3 गुना है। मतलब कि इसी तरह हम a का मान रखते चले जाएंगे और हमारे बहुपद जो है एक के बाद नेचुरल नंबर की तरह बढ़ते चले जाएंगे। तो हम जनरल फॉर्म में कह सकते हैं कि जो हमारा
इधर लिखते हैं कि जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि जो हमारा जो जनरल बहुपद होगा वो हो जाएगा बहुपद, रिक्वायर्ड बहुपद हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा क्या आया था x² + 3x + 2, जहाँ k = 1 2 3 4 5 डॉट इन्फिनिट तक। आया कि नहीं आया के का कॉन्सेप्ट, के कहाँ से लिया था कहाँ गया, आया ना। इसी तरह हम यहाँ पर एक मान रखते चलेंगे तो हमारा जो है बहुपद का मान 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना वो तो चला जाएगा। मतलब कि सीधा लिख लेते हैं ना, कोई मतलब कि के लिख देते हैं, कोई कॉन्स्टेंट लिख लेते हैं और उसका मान हम ये कह देते हैं कि माना इसका मान ये है। आ गया। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे भाई, एक्सरसाइज आपके हाथ में होगी। तो आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। हमारा जो है जो थ्योरी वाला पार्ट है वो हमारा समाप्त हो चुका है। आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। अगर क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं बन रहे हैं तो भाई साहब प्रयास कीजिए, हम क्या कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन, हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है हमारा, जैसे कि मान लीजिए हमने आपको क्वेश्चन दिया कि x² क्वेश्चन होगा, वो हमारा क्वेश्चन है कि x² + 4x + 2a के शून्य अल्फ़ा तथा 2/α हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा क्या है, x² + 4x, x² + 4x + 2a, x² + 2x 2x है कि 4x है + 2a। इसके जो शून्य दिए हैं अल्फ़ा व 2/α दिए हैं, तो हमें क्या कह रहे हैं कि a का मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लाजवाब है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन इजी भी है। तो देखिए इसके जो शून्य दिए हुए हैं, अगर हम देखिए कि अगर मूलों का योग निकालें तो क्या इससे हमें कुछ मिल रहा है। देखिए मूल क्या दिए, अल्फ़ा + 2/α दिए, और मूलों का योग क्या होता है -x का गुणांक, तो क्या आ जाएगा -4/1। इससे तो हमारा ये आ रहा है भाई, ये कहीं आ ही नहीं रहा, हमें एक मान ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर मूलों का योग वाला कॉन्सेप्ट न लगाकर हम कहेंगे कि मूलों का गुणनफल जो होगा वो हो जाएगा भाई, जो मूल बार बार निकल रहा है इसका मतलब शून्य का ही है। तो हमने क्या कहा था कि जो शून्य थे इनसे हमारा कोई मतलब कि नहीं है, क्योंकि इसमें जो है हमारा जो है ये आ ही नहीं रहा अचर पद, इसका एक का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या कहेंगे कि शून्य का गुणनफल जो होता है c/n होता है। तो c का मान कितना है 2a और a का मान कितना है 1 आया। और शून्य क्या दिए हैं अल्फ़ा व 2/α। अगर हम इसे अल्फ़ा ही मान लें, अल्फ़ा दिए तो अल्फ़ा 1 कर लो, इसे बीटा 1 कर लो, तो इसे अल्फ़ा कर लो, इसे बीटा 1 कर लो। तो क्या दिए हैं कि शून्यों को जो है गुणनफल दिए हैं कि अल्फ़ा है और 2/α है। तो जो हमारा आएगा अल्फ़ा का मान कितना है अल्फ़ा व बीटा का मान 2/α = c/2a/1। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, कि क्या आएगा 2 = 2a, और 2 से 2 कट जाएगा, a = 1। ये जो है हमारा a का रिक्वायर्ड मान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि वीडियो लंबा हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हमारे हैं जो शेष रह रहे हैं उन्हें आगे की वीडियो में थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।